गुजराती मोमिन और मस्जिद अहल-बैत ट्रस्ट पुंछ ने पुंछ की दीगर तंजीमों के इश्तराक से पुंछ में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया। 16 जोड़ों को रिश्ता अज़दवाज में जोड़ा गया। इसमें ये बात हम 25वां प्रोग्राम करेंगे। एक बार तो हमने सिया अपनी रेलवे की संगीत होती बन 41 साल ये तक खेल के सबके बोलना तकरीर बाहरी कुर्बानी और मियां बीवी की मुश्तरका जिंदगी पर होनी चाहिए। शादी का तसव्वुर मार्ग और औरत की शख्सियत की निस्बती आजादी को बर्बाद से बंद किया गया है। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लिहाजा आप जब शादी के बंधन में बन रहे हैं तो अपनी शख्सियत की तकमील और खुदा का समझने के लिए मुझे किसी भी इस मौका पे उन्होंने पूरा साथ दिया है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, और कमेटी की तरफ से भी उनके लिए एक एप्रिसिएशन था। तो मैंने ये आपके साथ यहाँ पर काम मैं बता चलूँगा आपको जो कर रहे हैं दूसरा हुसैनी की जगह के सदस्य हूँ और उनसे मेरी गुजारिश है वो आए और यहाँ पर जो है या हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी तकलीफ पड़ रहा है। बिलखुसूस जो मेहमान हमारे गुजरात से तकलीफ फरमा है, इनमें हमारे सैयद अली रजा नकवी साहब यहाँ तकलीफ कर रहा है। वो ये है, मुझे लगता है कि सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि हर एक को किस मकसद से और किस मिशन से इंट्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ इनके हमरा ये शबीर भाई है जो ये शख्सियात के जहाँ हिंदू मुसलमान किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं है, हमारा काम इंसानियों को, हम इंसानों को लेकर है। मैं कहता हूँ कि ऐसी वोट करने वाले लोग बड़े मशहूर और ममनून हैं जो बड़े दूर से चलकर यहाँ आए और हमारे लोगों की हौसला अफजाई की और गरीब जो हैं बच्चियों की हौसला अफजाई की वगैरह। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और जो ये हमारे गुजरात भाई जो हैं जो आज आए हैं ये यहाँ पहले भी यहाँ गुसाई मेहंडर पुंछ सुरनकोट वगैरह ये शादियाँ जो है करते चले आ रहे हैं। अब ये श्रीनगर जा रहे हैं, अब श्रीनगर इनका यहाँ शादी का प्रोग्राम है। उसके बाद 29 को अप्रैल को जो है गुजरात में जो है हिंदुओं की जो शादियों का प्रोग्राम है। लिहाजा मेरी सबों से गुजारिश यही है कि हम इस बात की खास से रहें और आपस में भाईचारा रखें, इसी में हमारी कामयाबी कामरानी है। और खुसूसन यहाँ जो हमारा ये मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हम उनके भी बड़े मशहूर ममनून हैं जो हमारे इस बात को आगे तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ की तहसील मंडी के हाड़ी बुढ़ा में हेडमास्टर के घर से एक पिस्तौल और दस्ती बम बरामद, हेडमास्टर गिरफ्तार, मजीद कार्रवाई जारी। पीछे वो बॉक्स खोल। महबूबा मुफ्ती ने हिल्लर कोकरनाग में रोड शो किया, चौधरी अकरम के बयानात की मुजम्मत।
कैंपेन करते वक्त उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है और वही अकरम साहब जिनके वालिद कांग्रेस में रहे हैं। और अब मुझे समझ नहीं आता है जो कांग्रेस का वर्कर है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत गंदी नाली का कीड़ा कहते थे, उनको तर्क मवालत होता था। और कल अकरम साहब ने कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, तो इससे बुरा और अकरम साहब कांग्रेस के लिए क्या कह सकते थे। ये तो कांग्रेस के वर्कर को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं तो वो तो उनको बीजेपी की बीटिंग करा दे रहे हैं। जो हमने चाहा था हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चले, एक साथ चले, क्योंकि कश्मीरी को जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चले। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा। उनके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता है इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल अपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं, मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है, पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ के हक में बिजबिहाड़ा में अवामी रैली को खिताब किया। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया। 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2024 हम लोग जो है हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। हमने पीएचडी भी सीटों की लालच के बुनियाद पर कायम नहीं की। अलायंस में जो है जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। डीडीसी के लिए जो है 2014 के असेंबली इलेक्शन को जो है सीट शेयरिंग की बुनियाद बनाई गई। जाहिर सी बात है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का जो सीट शेयरिंग होगा वो 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पे होगा। 2019 में हम 3 सीटों पे जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहाँ हम हार गए थे वहाँ पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है ना? सर बीजेपी कहती है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उठाए, तो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? सही बात है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। सर चौधरी अकरम साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या कौन सा बयान? जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सेम फेस ऑफ कॉइन है। मैंने वो बयान देखा नहीं, मैंने खुद बयान देखा ना हो, मैं उस पर क्या करूँ तबसरा इस पर। अच्छा सर, सजाद लोन सिख साहब अपनी पार्टी सपोर्टिंग नॉर्थ कश्मीर। कल तक तो वो जो टूरिस्ट कह रहे थे, आज टूरिस्ट को हराने के लिए उनको जो है भीख मांगनी पड़ी। अगर इतने ही वो दमदार लीडर हैं तो उनको इस तरह झोली फैलाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर मैं टूरिस्ट, अगर मैं वहाँ जीतने की पोजीशन में हूँ नहीं, तो सजाद लोन साहब को इस तरह बाकियों के सामने जो है भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब वो नंबर दिखा रहे हैं
कह रहे वोट शेयर जो है, अब ये सारा धोखा है। खुद अब सजाद लोन के इस बयान से पता चल जाता है कि उनकी पैरों तले जो है ज़मीन खिसक गई है और वो अपने दम पे जो है मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। अब उनकी किसी तरह कोशिश है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं उनको बचाएंगे या बीजेपी वाले उनको बचाएंगे। सर आज़ाद साहब ने आज डिलिमिटेशन कमीशन पर भी जो है सवाल खड़ा किया कि कहा कि जो गूगल का सहारा लेके डिलिमिटेशन कमीशन ले, उस वक्त डिलिमिटेशन अमल में लाए। काश पहले कहा होता, काश ये बात पहले की होती। गवर्नमेंट के कमिश्नर अंजुमन मईनुल इस्लाम खवातीन के विंग ने करगिल में हज पर जाने वाली खवातीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Ta'ala Allah syukur wa ihsan jini chome sangal. Diring matang changmala thukyu sino. Kazu matang lotang tene hasla lajala shoda zadano. Tene yang mata talo Allah Ta'ala dargah ilaina. Allah Ta'ala nasib shkote. Allah Ta'ala bulawa lepte. Tene ngatai achinomo tene ma mubarak shkot chome sanala gija unanye ni takpane anjuman moinul islamic pomo thume chab juste nija azmaine has lashko zatkane achinomo changmalange ma ni takpane mubarak shwin I kanishkote ibada dina ma thaspolanya pochoche si ni takpane ni duatri Allah Ta'ala nija chit akashkote arkan jigyotna tenete arkan guna Allah Ta'ala asan nanya pot juk juk jese Allah Ta'ala matang chame chosne dua chenle tene diring ata ika ata ajinomo has lashko da jese ata I program bukuran khetena ata ajinomo गुलाम नबी आजाद ने कोकरनाग में रोड शो किया। कहा उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी जमात और किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। अभी तो इलेक्शन ही नहीं शुरू अभी शुरुआत है। मैं सबसे दरखास्त गुजारिश करूंगा, जब इन्होंने फार्म भरा था सलीम साहब ने, तो मैंने उसी दिन कहा था कि ना तो मेरा पार्टी का कैंडिडेट और ना मैं ही और नहीं हमारे लीडर किसी भी दूसरी पार्टी के लीडर खिलाफ नहीं बोलेंगे, न किसी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ। अगर कहीं
कहना भी है तो दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में कहे, पॉलिसी के बारे में, लेकिन ये पुरअमन माहौल में इलेक्शन होना चाहिए। आखिरकार हम सब लीडर्स, वर्कर्स इसी स्टेट के हैं, हमें कल भी आंखें मिलानी है, कल भी मिलना है। इतना ही बोलना चाहे कि कल आंखें मिलाने के लिए और सलाम अलैकुम वालेकुम के काबिल भी रहना चाहिए। डिलिमिटेशन को आपने निशाना बनाया, डिलिमिटेशन से आप नहीं, डिलिमिटेशन को निशाना नहीं बनाया। मैंने कहा कि अगर डिलिमिटेशन के वक्त उन्होंने देखा होता फिजिकली कि रजौरी पुंछ कहाँ है और ये कहाँ है, और रोड से गए होते तो उनको मालूम पड़ता कि ये तो दो पहाड़ इनको जुदा करते आज से नहीं हजारों साल, और 75 साल से जिसने डिलिमिटेशन बनाई थी कई दफा हुई, तो सीट अगर एक बढ़ानी थी जम्मू की तो 3 सीटें कर देते, कोई कश्मीर वाला चिल्लाता नहीं, क्योंकि 550 सीटों में उससे क्या फर्क पड़ता, वो 3 यहाँ के होते 3 वहां के होते। लेकिन ये 2.5 करके तो दूरियां कर दी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दूरियां होगी ना, और फिर कंपेन करना मुश्किल होगा, और उसके बाद आना जाना मुश्किल होगा कैंडिडेट का। बरसात है तो नहीं जा पाएंगे, 6 महीने बर्फ है तो नहीं हो